A very good evening, everyone. I hope I am audible. Kindly check my audio and video. Okay, so here we go. Here we go. Today we will start a new chapter और वो है अमाइंस. ठीक है, तो बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा ये चैप्टर अमाइंस. इसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें नाइट्रोजन होगा. इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा, अगर हम शुरू से एक बार गौर करते हैं, ऑर्गेनिक के हमारे पास 4 चैप्टर है. पहला चैप्टर हेलोजन को डील करता है. उसके बाद दोनों चैप्टर ऑक्सीजन को डील करता है. ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन को डील करता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को डील करता है. पहला चैप्टर हेलो एल्केन था, और दूसरा चैप्टर जिसमें सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, मतलब अल्कोहल, एथर, ये सब. फिर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन वाले जैसे एल्डिहाइड्स, अपन के कीटोन हो गए और एसिड हो गया. और ये हमारा जो है Fg फंक्शनल ग्रुप. जो हमारा तीसरा फंक्शनल ग्रुप है वो है नाइट्रोजन. हैलोजन, ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन. दरअसल ये 4 चैप्टर हैं. तो यहाँ पर नाइट्रोजन में वैसे बहुत सारी वैरायटी है. अगर मैं देखता हूँ, एमाइंस आता है, नाइट्राइल्स आते हैं, आइसोनाइट्राइल्स आते हैं, अमाइड्स आते हैं. तो अगर आप जेई के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो प्लीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सारे करने हैं. हमारे सीबीएसई में अच्छी बात ये है कि हम लोगों को सिर्फ करने हैं अमाइंस. अच्छा, इसके अलावा एक और भी है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, RN2Cl, ये भी है. तो हमें ये भी करने हैं. तो ये दोनों हमारा कंटेंट, ये दोनों है हमारे उसमें लीग में. अगर टाइम बचेगा तो वी विल सी. बाकी फंक्शनल ग्रुप्स भी हम लोग डेफिनेटली करेंगे. ठीक है, तो चलिए ये दोनों फंक्शनल ग्रुप्स में शुरू करते हैं. अमाइंस, इन्हें अमाइंस कहते हैं. RNH2 ग्रुप को अमाइंस कहते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्वियसली हर बार की तरह हम लोग क्या करने जा रहे हैं. सबसे पहले हर फंक्शनल ग्रुप को हम 4 भागों में पढ़ते हैं. पहला भाग होता है उसका IUPAC नॉमेनक्लेचर. दूसरा भाग होता है उसका MOP मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, और उसके बाद उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, और फिर होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है ना. तो ये हम लोग अपन डिस्कस करेंगे. सबसे पहले IUPAC डिस्कस करेंगे. और एक और बात, मैं आप लोगों को एक जरूर इंपॉर्टेंट नोट बताऊंगा भाई साहब. सारे फंक्शनल ग्रुप का IUPAC एक तरफ, अमाइंस का IUPAC एक तरफ. मतलब टफ नहीं है, थोड़ा अलग है. ठीक है, इसमें डिग्री ऑफ कार्बन को देखने का नजरिया और तरीका दोनों अलग है. आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा सचेत होना पड़ेगा, मेरी बातों को अच्छी तरह से ज्यादा सुनना पड़ेगा. तो आइए शुरू करते हैं. इसका मतलब आप लोग समझ गए, आज का लेक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बॉस. तो आइए शुरू करते हैं अमाइंस का IUPAC, IUPAC नॉमेनक्लेचर. ये हमारा फर्स्ट पार्ट, IUPAC ऑफ अमाइंस. तो IUPAC ऑफ अमाइंस में हम लोग सबसे पहले आप लोगों को बताएंगे कि अमाइंस ये होते हैं RNH2. और दरअसल अगर मैं और डिटेल में आपको बताऊं तो हम सब जानते हैं इस आइटम को. ये है हमारा अमोनिया, NH3, जिसमें एक लोन पेयर होता है और 3 हाइड्रोजन होते हैं. बेसिकली ये अमोनिया है. तो आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनते रहिएगा. अमोनिया में से अगर मैं एक हाइड्रोजन को माइनस कर दूं और एक अल्काइल ग्रुप को प्लस कर दूं तो R बन जाएगा और 2 हाइड्रोजन है. मतलब बेसिकली ये है NH3 अमोनिया, जिसमें से मैंने क्या करा है, एक हाइड्रोजन हटा दिया है तो NH2 हो गया, और एक अल्काइल ग्रुप कार्बन को इंट्रोड्यूस कर दिया तो ये RNH2 है. इसे हम कहते हैं 1 डिग्री अमाइन. ठीक है, अगर मैं इधर 2 हाइड्रोजन हटा दूं और 2 अल्काइल ग्रुप लगा दूं, मतलब ये वाला भी हट जाएगा. पहले ये वाला हटा था तो RNH2 था. ठीक है ना. अब ये वाला भी हट जाएगा, 2 हट जाएंगे तो क्या बनेगा बताइए. 2 हट जाएंगे तो बनेगा R2, 2 आ जाएंगे तो R2, और N के पास कितने H बचेंगे, एक H. तो ये होगा 2 डिग्री अमाइन. ठीक है,
और अगर इसी तरह से इसमें मैं तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं 3 अल्काइल ग्रुप के साथ, 3 हाइड्रोजन हट गए, 3 अल्काइल ग्रुप आ गए, तो बन गया R3N, मतलब एक भी हाइड्रोजन नहीं रहेगा, तीनों हाइड्रोजन चले जाएंगे और उनकी जगह तीनों अल्काइल ग्रुप आ जाएंगे। ये बन गया 3 डिग्री अमाइन। तो इसका मतलब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर हमें डिग्री जो देखने का तरीका है वो थोड़ा अलग है। डिग्री देखने का अलग कैसे है तरीका, मैं आपको छोटा सा बताता हूँ तरीका। जैसे हम पहले क्या करते थे, हम लोग ऐसे देखते थे कि फंक्शनल ग्रुप ये है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन ये है, ये वाला हमारा अल्फा कार्बन है, उससे जुड़ा हुआ कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन लगे हुए हैं, एक लगा हुआ है तो ये 1 डिग्री है। अगर यहां से 2 कार्बन लगे हुए हैं इस अल्फा कार्बन से तो ये 2 डिग्री है, और अगर यहाँ पर 3 कार्बन लगे हुए हैं तो 3 डिग्री है। ठीक है, मतलब इससे पहले तक अब तक हमने ऐसे ही फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस किया है कि अगर फंक्शनल ग्रुप से लगा हुआ कार्बन, जिसे अपन कहते हैं अल्फा कार्बन, अगर अल्फा कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इसे बीटा कार्बन कहते हैं, एक बीटा कार्बन है 1 डिग्री, 2 बीटा कार्बन है 2 डिग्री, और 3 बीटा कार्बन है तो 3 डिग्री। यहां पर कहानी में ट्विस्ट है। यहां ये है, मान लीजिए CnH2, इससे एक कार्बन जुड़ा हुआ है 1 डिग्री, इससे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं तो भी 1 डिग्री, इससे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं तो भी ये 1 डिग्री। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, डिफरेंस को काउंटर कर पा रहे हैं। अगर मैं इसकी जगह OH लगा दूं तो ये 3 डिग्री अल्कोहल, अगर मैं इसकी जगह X लगा दूं तो ये 3 डिग्री हेलोएल्केन है, परंतु अगर मैं इसकी जगह NH2 लगा दूं तो ये 1 डिग्री अमाइन है। ठीक है, तो अब आप कहेंगे सर ये तो कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है यार। नाइट्रोजन में थोड़े से नियम अलग हैं, बस इतना आपको समझना है। नाइट्रोजन के फंक्शनल ग्रुप्स अभी तक आपने पढ़े नहीं थे, आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो इसमें कुछ अंतर है, इसमें कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, वो यही कि यहाँ पर दरअसल नाइट्रोजन से लगे हुए कार्बन, अल्फा कार्बन को हमें नहीं देखना होता। तो यहाँ कैसे देखना होता है, कैसे पता लगता है 2 डिग्री है या 1 डिग्री है, वो मैंने पीछे लिखा है, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। अगर NH2 है, NH2 मतलब एक ही कार्बन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री। अगर NH है, NH का मतलब है नाइट्रोजन से 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, मतलब 2 कार्बन जुड़े हैं, और अगर N है तो इसका मतलब अल्काइल 3 जुड़े हुए हैं, 3 कार्बन नाइट्रोजन से डायरेक्ट जुड़े हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली हम डिग्री कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पर हम डिग्री इस बेसिस पर डिफाइन करते हैं कि नाइट्रोजन से सीधे सीधे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, सीधे सीधे डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हुए हैं। नाइट्रोजन से डायरेक्ट अगर एक कार्बन जुड़ा हुआ है 1 डिग्री, अगर 2 कार्बन जुड़े हुए हैं 2 डिग्री, अगर 3 कार्बन जुड़े हुए हैं 3 डिग्री। इस तरह से डिग्री डिफाइन होती है। पहली चीज फॉरमोस्ट चीज। अब इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है, तो इसका आईयूपीएसी नाम होता है एल्केन का ई हटाया और लगाया एमाइन, तो इसका नाम बन गया एल्केन अमाइन। एल्केन अमाइन, एल्केन का ई हटाकर अमाइन लगा दिया, नाम बन गया एल्केन अमाइन। ठीक है, अब गौर करने वाली एक और बात बता रहा हूं आज का पॉइंट 2 इंपॉर्टेंट बच्चों। NH2 भी एल्केन अमाइन है, NH भी एल्केन अमाइन है, NHN भी अमाइन है, एल्केन अमाइन है, मतलब तीनों में नाम सेम रहेगा, 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो। मतलब एग्जांपल्स बताता हूं। सबसे पहले पहली ट्रिक को एक बार रिकॉल करते हैं। पहली जो ट्रिक बताई उसको दोबारा बताता हूं। यहाँ पर डिग्री को देखने के अलग तरीके हैं, आप कैसे पता लगाएंगे। मैंने ट्रिक बताया है, अगर NH2 है तो 1 डिग्री है, NH है तो 2 डिग्री है, और सिर्फ N है तो 3 डिग्री है। ठीक है, ये मेरी पहली ट्रिक है। इसको एक और बार रिकॉल कर देता हूं। कहीं पर भी अगर इस चैप्टर में NH2 दिख जाए तो वो 1 डिग्री अमाइन है, आपको सिर्फ NH दिख जाए तो वो 2 डिग्री अमाइन है फॉर श्योर, अगर सिर्फ N दिख जाए तो वो 3 डिग्री अमाइन है, ये आपको लर्न कर लेना। और 1 डिग्री हो तब भी उसका नाम एल्केन अमाइन, NH हो तब भी एल्केन अमाइन, N हो तब भी एल्केन अमाइन। कैसे, अब एग्जांपल से अब आप उसको ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाए। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है,
पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल RNH2 RNH2 NH2 देखते ही पता लग गया ये है 1 डिग्री अमाइन। इसके एग्जाम्पल डील करेंगे, जैसे CH3NH2। कोई इसका नाम बताना चाहेगा? इसमें कितने कार्बन है? एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मीथेन। मीथेन बेटा, मिथाइल नहीं, मीथेन। देखो पीछे क्या लिखा है, एल्काइल अमाइन नहीं लिखा। क्या लिखा हमने ईशा? यहाँ पर एल्केन अमाइन। ठीक है, तो मिथाइल अमाइन नहीं, मीथेन अमाइन। मीथेन का ई हटेगा, अमाइन लग जाएगा, मीथेन। गुड। इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन नहीं बेटा, ध्यान से देखिए कितने कार्बन है इसमें? 2 कार्बन। यस यस यस, 2 कार्बन है, इथेन, और ई हटाकर लग जाएगा अमाइन, इथेन। अगर मैं इनके कॉमन नेम की बात कर देता हूँ, कॉमन नेम हमेशा ब्रैकेट्स में लिखे होते हैं। उनका कॉमन नेम है एल्काइल और फिर स्पेस छोड़कर अमाइन, एल्काइल अमाइन स्पेस छोड़कर। तो इसका कॉमन नेम क्या बन जाएगा? इसका कॉमन नेम बन जाएगा मिथाइल अमाइन, और इसका नाम बन जाएगा इथाइल अमाइन। यस, ठीक है। अच्छा चलो, थोड़ा सा ट्रिकी गेम खेलते हैं भाई। बहुत हो गया सिंपल। इसका नाम क्या होगा? पहले बताइए ये कैसा डिग्री है? इसका डिग्री कोई बताना चाहता है? क्या है? एनीवन वांट्स? ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री बेटा। ऐसा लग रहा है ये 2 डिग्री है। देखो इसकी जगह अगर मैं OH लगा दूं तो ये 2 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं OH लगा दूं तो तुम्हें ये कार्बन देखना है जिससे OH जुड़ा हुआ है, फिर चेक करना है अगर ये 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री। परंतु अगर मैं यहाँ पर लगा दूं NH2 तो बात ही खत्म हो जाती है भैया। हमें देखना ही नहीं है कार्बन शार्बन, हमें बस ये देखना है, हमें बस ये देखना है NH2 है। ट्रिक 1 जो आज हमने शेयर करी, NH2 है तो 1 डिग्री, NH है तो 2 डिग्री, N है तो 3 डिग्री, बात खत्म। अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम एल्केन अमाइन ही होगा, बट अमाइन फर्स्ट कार्बन पे नहीं है, 1 2 3 सेकेंड कार्बन पे है, तो इसका नाम होगा प्रोपेन, ई हटाकर 2 पर अमाइन। दोबारा देख लीजिए, प्रोपेन 2 पर अमाइन, प्रोपेन 2 अमाइन। वहीं पर इसका कॉमन नेम अगर किसी को जानना है तो मैं बहुत बार ये बात आप लोगों को समझा चुका हूं, इसे आइसोप्रोपाइल कहते हैं। आइसोप्रोपाइल, आइसो ग्रुप, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल हो, इसका कॉमन नेम है आइसोप्रोपाइल अमाइन। इसका कॉमन नेम है आइसोप्रोपाइल अमाइन। ठीक है, गुड। चलो थोड़े से और एग्जाम्पल देखते हैं। कौन मुझे बताएगा? इसकी डिग्री बतानी है भाई, ठीक है, इसकी डिग्री, डिग्री, इसकी डिग्री क्या है? यस, बिल्कुल, यस, गुड, गुड। लग रहा है देखो हमें धोखा दे रहा है ये। कैसे धोखा दे रहा है? ऐसा लग रहा है 3 डिग्री है भैया। फिर तुम्हें पता है सर ने कहा था भैया ट्रिक सिंपल है, अगर NH2 है तो देखना ही नहीं है भैया कुछ, सीधे 1 डिग्री। बिल्कुल सही। अब इसमें जैसे कॉमन नियम होते हैं, सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन ये है 1, ये सेकेंड कार्बन है और ये थर्ड कार्बन है। ये थर्ड कार्बन है, 2 पर इधर मिथाइल है और 2 पर इधर अमाइन है, तो नाम आएगा 2 पर पहले मिथाइल, 2 पे मिथाइल बोल दिया आपने, फिर 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को प्रोपेन बोलूंगा, प्रोपेन का ई हट जाएगा भाई, और 2 पे लग जाएगा अमाइन। ठीक है, जिस बच्चे को नहीं समझ में आया दोबारा देखिए, ये है कंपाउंड, ये है कंपाउंड, इसमें ये चीज है लॉन्गेस्ट। ठीक है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 2 पर इधर मिथाइल है और इधर अमाइन है, तो पहले हमने 2 मिथाइल लिखा, फिर 3 कार्बन है, 3 कार्बन को प्रोपेन लिखा, फिर ई हटाकर 2 पर ही अमाइन है, लिख दिया 2 अमाइन। अब एक और बात इसके कॉमन नेम के लिए, कोई मुझे बताएगा इस ग्रुप का नाम क्या है? इस ग्रुप का, ऐसे इस ग्रुप का नाम क्या है? इस ग्रुप को नियो कहते हैं, और ये टर्ट भी है, नियो भी है और टर्ट भी है। और जब कोई कंपाउंड नियो भी होता है टर्ट भी होता है तो हम प्रेफर करते हैं टर्ट। इसका नाम क्या होगा? टर्ट। कितने कार्बन है टोटल? ऑल इन ऑल ब्यूटाइल 4 कार्बन, टर्ट ब्यूटाइल अमाइन।
ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं कि टर्ड ब्यूटाइल अमाइन नाम दे दिया और आप उसका IUPAC नाम लिखना है। ठीक है, मैंने टोटल 4 कंपाउंड्स इधर बताए हैं बेटा, आप इन 4 कंपाउंड्स को एक बार देख लो। हर कंपाउंड अपने आप में बहुत अच्छा इधर एग्जाम्पल दे रहा है, आप अगर बहुत अच्छी तरह से इसको समझेंगे तो डेफिनेटली आ जाएगा। ठीक है, मैं थोड़े से और एग्जाम्पल को स्ट्रेच करता हूँ। 2 डिग्री अमाइंस पे चलते हैं। R2NH, मतलब इधर पहचान सिर्फ इसी की है, NH की है, बाकी तुम्हें दुनिया जहान नहीं देखना कुछ भी। एग्जाम्पल चलो देखते हैं। ये आ गया, ये आ गया। तो सर NH देखते ही हम समझ गए यहाँ पर, तो ये 2 डिग्री है। ठीक है भाई, अब इसमें चेक करने वाली बात या अच्छी बात ये है कि N के इधर भी कुछ कार्बन है, N के इधर भी कुछ कार्बन है। ये 1 2 कार्बन है, इसे 3 और 4 नहीं मान सकते क्योंकि थर्ड कार्बन नहीं है, नाइट्रोजन है, पहली बात। दूसरी बात, इसे थर्ड भी नहीं मान सकते क्योंकि ये लॉन्गेस्ट चेन में नहीं आ रहा, बीच में इंटरप्शन आ गया, बीच में कोई दूसरा नाइट्रोजन आ गया, तो इसीलिए हम इसको लॉन्ग चेन नहीं मान सकते। पहली बात तो ये गलत है, इसको लॉन्ग चेन मानना कि भैया 4 कार्बन आ गए या 3 कार्बन आ गए, नहीं, इसको लॉन्ग चेन नहीं मान सकते। तो कैसे करेंगे इसका नॉमेनक्लेचर? तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा नाइट्रोजन के इधर भी कुछ कार्बन है, इधर भी कुछ कार्बन है, इसमें आपको लॉन्गेस्ट चेन का फंडा लगाना है, कितने कार्बन कहां पर ज्यादा है। अगर आप इधर देखते हैं 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन वाले को आप मेन चेन ले लीजिए, इन दोनों कार्बन वालों का मेन चेन ले लेंगे, तो आप इसका नाम क्या पड़ेगा? 2 कार्बन है, इथेन अमाइन पड़ेगा, इथेन अमाइन। मैंने कहा था ना 1 डिग्री अमाइन भी एल्केन अमाइन है, 2 डिग्री भी एल्केन अमाइन है, 3 डिग्री भी एल्केन अमाइन। तो भैया ये एल्केन अमाइन है, इथेन अमाइन ही है इसका नाम, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये इथेन अमाइन। 2 कार्बन और NH अमाइन, NH2 भी अमाइन, NH भी अमाइन, N भी अमाइन, सब अमाइन, तो ये इथेन अमाइन है। अब ये बेचारा रह गया है, मिथाइल ग्रुप रह गया है जो मेन चेन में नहीं आया। हर बार जब ये मेन चेन में नहीं आता, जैसे पीछे एग्जांपल था इधर, तो हमने उस पे क्या करा था? 2 मिथाइल लिखा था। क्यों 2 मिथाइल लिखा था? क्योंकि वो सेकंड कार्बन से जुड़ा हुआ था। यहां पर हम इसको नंबर नहीं दे सकते क्योंकि कार्बन से तो जुड़ा नहीं हुआ, तो किससे जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ था। हम यहाँ पर 2 मिथाइल या 3 मिथाइल नहीं बोलेंगे इसको, तो क्या बोलेंगे? मिथाइल किससे जुड़ा हुआ? नाइट्रोजन से, तो N मिथाइल बोलेंगे। नाइट्रोजन से जुड़ा है तो N मिथाइल। ये मिथाइल किससे जुड़ा हुआ है? दोबारा देखिए, मिथाइल ग्रुप जो है ये किससे जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन से, तो इसका नाम क्या होगा? N से जुड़ा है मिथाइल। जैसे उधर लिखते थे 2 मिथाइल 3 मिथाइल, हम कार्बन का नंबर लिखते थे जिससे वो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इधर हमें वो कार्बन का नंबर नहीं लिखना, इधर हमें नाइट्रोजन लिखना है। क्यों? क्योंकि मिथाइल ग्रुप नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। अब बचा हुआ हिस्सा क्या है? इथेन अमाइन। जैसे नॉर्मल लिखते हैं इथेन, ई हटाकर अमाइन, तो नाम बन गया N मिथाइल इथेन अमाइन। इट इज वेरी इजी। चलो एक आधा एग्जाम्पल और करते हैं। एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, CH3 का होल ट्वाइस NH। अब ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है भाई। पहली बात तो ये NH देखते ही तुम समझ गए सर ये 2 डिग्री अमाइन है, इसमें नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ, और ये CH3 का होल ट्वाइस है। इसका मतलब क्या है? बेसिकली ये है कि इधर भी CH3 है और इधर भी CH3 है, दोनों तरफ है। कई लोग इस CH3 को ऐसे लिखते हैं, C पहले और H3 ऐसे, तो इससे कोई कंफ्यूजन मत करना, ऐसे लिखो वैसे लिखो कोई फर्क नहीं। एक उधर एक, अच्छा कई सोचेगा सर इधर नहीं लिखे, हमने नीचे लिख दिया, सर क्या गलत हो गया? क्या कुछ नहीं गलत हुआ मेरे भाई। अब दोबारा, ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं हो सकती क्योंकि कॉन्टिन्यूएशन 1 2 3 नहीं है, क्योंकि सेकंड पर नाइट्रोजन आ गया जो कार्बन नहीं है। तो लॉन्ग चेन क्या होगी? हमें देखना है, नाइट्रोजन के इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है, कौन बड़ी चेन है? जो बड़ी चेन है उसको नाइट्रोजन के साथ ले लो, मेन चेन मानो। दोनों तरफ एक एक है सर, क्या करें? किसी को भी मान लो फिर। तो मान लो ये हमने मान लिया मेन चेन, तो इसमें एक कार्बन है तो ये मीथेन अमाइन है, एक कार्बन है तो मीथेन अमाइन है। अब N से क्या लटक रहा है? मिथाइल लटक रहा है, तो इसका नाम क्या होगा? N मिथाइल, और एक ही कार्बन है तो नाम पड़ जाएगा N मिथाइल मीथेन अमाइन। N से मिथाइल और फिर मीथेन अमाइन, है ना? कितना इजी, N मिथाइल मीथेन अमाइन, वेरी इजी। अच्छा चलो
अच्छा ये आ जाए, हाँ बताइए। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं लिख सकते हम इसको एन एन डाइमिथाइलमाइन, क्योंकि एन से दो मिथाइल नहीं जुड़े हुए। अच्छा, एन एन डाइमिथाइल अमाइन लिख सकते हैं, वो उसका कॉमन नॉमेनक्लेचर है। एन से दो मिथाइल है और फिर अमाइन है। एन एन से इधर भी मिथाइल, एन से इधर भी मिथाइल, दो मिथाइल और फिर अमाइन लिख रहे हैं, अमाइन, अमाइन लिख रहे हैं। एन एन डाई मिथाइल करके, मिथाइल दो तरफ मिथाइल है और फिर स्पेस छोड़कर अमाइन लिख रहे हैं, अमाइन। अब इस अमाइन में इधर क्या है, मीथेन अमाइन लिख रहे हैं, एक कार्बन इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। बट मैं चाहता नहीं अभी आप ये देख लीजिए, चलिए कोई बात नहीं, मैं चाहता नहीं इसको अभी आप करें, अभी फिलहाल के, ठीक है। चलिए ये इसका नाम देखते हैं, C2H5 का होल ट्वाइस NH है, NH है, इधर भी C2H5 है। आप, मैं हमेशा प्रेफर करूंगा कि आप तोड़ के लिख दो, C2H5 है तो दो लिख लो। C2H5 हमेशा लिखा जाता है CH2 CH3 ऐसे करके लिखा जाता है, आपकी मर्जी है, ऊपर लिखो बाएं लिखो कहीं भी। अब दोनों तरफ इक्वल है तो हम एक को ये मेन मान लेते हैं और ये समझ लेते हैं दो कार्बन और NHS का मतलब ये तो है इथेन अमाइन, और ये इथाइल है जो उससे जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हुआ N पर इथाइल, और दो कार्बन को हम कहेंगे इथेन, ई हटाकर लगा देंगे अमाइन, N इथाइल इथेन अमाइन, N इथाइल इथेन अमाइन इसका नाम। ठीक है, इस बात को आप समझ लीजिए। चलिए 3 डिग्री पे चलते हैं, फिर एक साथ मिक्स करवा के करवाऊंगा, फिर बेंजीन वाले भी करवा दूंगा और आप लोगों से भी करवाऊंगा, तो पेन पेंसिल तैयार रखिएगा आप लोग आज, ठीक है। इंटरेक्टिव सेशन होने वाला, आप लोग भी आज लिखेंगे हमारे साथ, पार्टिसिपेट करेंगे। पहले मैं नॉमेनक्लेचर करवा देता हूँ, R3N मैंने लिख दिया है, आप N देखकर भी समझ जाओ सर ये 3 डिग्री अमाइन है। ये मेरी पहली ट्रिक थी आज के, NH2 मतलब 1 डिग्री अमाइन, NH मतलब 2 डिग्री अमाइन और N मतलब 3 डिग्री अमाइन, पर नाम इनके अमाइन ही लिखे जाएंगे, चाहे NH2 हो तो भी अमाइन, NH हो तो भी अमाइन, N हो तो भी अमाइन, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, ये 3 डिग्री अमाइन है, एग्जाम्पल है। अगर पेपर में आ जाए CH3 का होल थ्राइस N, तो पहले तो आप ये देख के समझ जाओ N मतलब ये 3 डिग्री अमाइन है, और दूसरी बात ये कि N से तीनों CH3 जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ आने वाला है। अब हमारे कहे अनुसार तुम किसी एक को नाइट्रोजन के साथ ले लो, किसको, जो सबसे बड़ी चेन है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा सर किसको लें, जो सबसे बड़ी चेन है। सर तीनों बराबर हैं तो क्या करेंगे, किसी को भी ले लो, फिर एक को ले लेते हैं इसको, तो ये मीथेन अमाइन बन गया, एक कार्बन मीथेन अमाइन। अब N से इधर भी मिथाइल है, सॉरी N से इधर भी एक मिथाइल जुड़ा हुआ है, N से इधर भी मिथाइल है, दो मिथाइल है। बच्चों याद करिए, अगर मेरे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता ऐसा, तो मैं इसको कैसे लिखता, ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन है, इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल, मैं कैसे लिखता, 1 2 3, तो 2 पर इधर भी मिथाइल, 2 पर इधर भी मिथाइल, तो कैसे लिखते हैं आप याद करिए, 2 डाई मिथाइल ऐसे लिखा करते हैं ना, दो है तो डाई मिथाइल, यस, वो नंबर को दो बार लिखते हैं, 2 डाई मिथाइल। इसी तरह से ये दोनों मिथाइल किससे जुड़े हुए हैं, नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं, तो हमारा क्लियर कॉल है सर N N, जैसे नंबर लिखते थे यहाँ पर नाइट्रोजन लिख रहे हैं, NN डाई मिथाइल, और फिर एक कार्बन है तो मीथेन अमाइन, NN डाई मिथाइल, N से मिथाइल N से मिथाइल, दो मिथाइल हो गए, NN डाई मिथाइल और फिर मीथेन अमाइन, क्लियर कट, क्लियर कॉल। वहीं पर अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता, तो हम देखते लॉन्गेस्ट चेन इसमें है, ये है, इसके ब्रैकेट में N भी लिखा होगा, C3H7 अगर आएगा, मतलब तीनों कार्बन में कोई ब्रांचिंग नहीं है, क्योंकि ऐसा है ना, ऐसे हैं तीनों कार्बन, ऐसा भी तो हो सकता था तीनों कार्बन में एक ऐसा है ना, बट ऐसा नहीं है, N मतलब नॉर्मल जिसमें कोई ब्रांचिंग नहीं, तो बाय डिफॉल्ट मैं N ही सोच रहा हूँ कि N है नॉर्मल, तो एक कार्बन है इधर, तीन कार्बन है इधर, दो कार्बन है, सबसे ज्यादा संख्या किसकी है, तीन कार्बन, वो जीत गया, तो ये हुआ प्रोपेन अमाइन। अब इधर N पे मिथाइल है, इधर N पे इथाइल है, N पे मिथाइल और इधर N पे इथाइल,
तो नाम क्या पड़ जाएगा, एन मिथाइल एन इथाइल। अल्फाबेटिकली कौन आया पहले, इथाइल का ई, तो नाम पड़ा एन इथाइल एन मिथाइल, और फिर 3 कार्बन, 3 कार्बन क्या होते हैं, प्रोपेनामाइन। एन इथाइल एन मिथाइल, 3 कार्बन को प्रोपेनामाइन। ये वाला है बेटा इथाइल, ये वाला है बेटा मिथाइल, और ये वाला है बेटा प्रोपेनामाइन, 3 कार्बन। देखो एन इथाइल एन से जुड़ा है, एन मिथाइल एन से जुड़ा है, प्रोपेनामाइन 3 कार्बन। ठंडे दिमाग से एकदम चिल करना है, रिलैक्स एकदम, कोई टेंशन नहीं है, बहुत इजी है। सर कुछ ऐसा आ जाए तो हम क्या करेंगे, तीनों C2H5 लिख देंगे यार। एक, क्योंकि तीनों आइडेंटिकल है, किसी एक को भी मान लो भैया। ये इथेनामाइन है, अब एन से उधर भी इथाइल, एन से इधर भी इथाइल, तो क्या नाम पड़ जाएगा इसका, एन कॉमा एन डाई इथाइल इथेन अमाइन, या फिर इसका कॉमन नेम क्या है, ट्राई इथाइल अमाइन। ट्राई इथाइल, 3 इथाइल है, ट्राई इथाइल। इधर इसका कॉमन नेम क्या होगा, ट्राई मिथाइल अमाइन, तीनों जगह मीथेन है, ट्राई मिथाइल अमाइन। इधर इसका कॉमन नाम क्या होगा, क्योंकि इसमें एक मिथाइल है, एक प्रोपाइल है, एक इथाइल है। आप अल्फाबेटिकली लिख लीजिए, पहले इथाइल फिर स्पेस मिथाइल फिर स्पेस प्रोपाइल फिर आखिर में अमाइन, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल अमाइन। इनका कॉमन नोमेनक्लेचर इसका, इधर एक इथाइल है एक मिथाइल है, इथाइल मिथाइल अमाइन, नो नीड टू राइट एन, इसलिए मैंने कहा था ना आप रुक जाइए, इसके हम बताएंगे। इधर क्या है, दोनों मिथाइल है, डाई मिथाइल अमाइन, दोनों मिथाइल है। इधर क्या है, डाई इथाइल अमाइन, दोनों इथाइल है, डाई इथाइल अमाइन। इस तरह से ये प्रोसेस चलता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर है। मैं तीनों स्लाइड्स में 1-1 मिनट का पॉज लूंगा, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 डिग्री डॉट 1-1 मिनट का पॉज लूंगा तीनों में, ठीक है। आप लोग एक बार अच्छी तरह से, मेरी सलाह है, एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए आगे बढ़ने से पहले। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया है। अब हम चलते हैं एरोमेटिक अमाइंस की तरफ। एरोमेटिक अमाइन में क्या होता है बेटा, एरोमेटिक अमाइन में बेसिकली हम लिखते हैं बेंजीन से अगर डायरेक्ट नाइट्रोजन जुड़ा होता है उसी को ही हम लोग एरोमेटिक अमाइंस कहते हैं। इस बात का भी समझना जरूरी है, बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा है तो ही, मतलब कल को अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल आ जाए, जैसे मैं इधर लिख देता हूं
इधर लिख देता हूं कि यहाँ पर ये है और फिर ये है, तो ये है, तो क्या ये एरोमेटिक अमाइन है? मेरा सवाल आप लोगों से, तो आप कहेंगे नहीं सर, ये एरोमेटिक अमाइन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बेंजीन डायरेक्टली नाइट्रोजन से नहीं जुड़ा हुआ, हमें नाइट्रोजन को देखना है, नाइट्रोजन से डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ। ये कैसा अमाइन है? नॉर्मल 1 डिग्री अमाइन। इसका नाम क्या होगा फिर? इसका नाम होगा, एक ही कार्बन है, ये तो मीथेन अमाइन है, ऑब्वियसली ये तो मीथेन अमाइन है। अब एक ही कार्बन पर फिनाइल भी लगा हुआ है, तो 1 पर फिनाइल, जब भी बेंजीन साइड चेन में आता है, मेन चेन में नहीं आता, उसे हम फिनाइल कहते हैं, तो 1 पर फिनाइल है, या फिर फिनाइल सीधे भी लिख सकते थे क्योंकि और कोई कार्बन तो है ही नहीं, तो जो कुछ भी है बाय डिफॉल्ट वो फर्स्ट कार्बन पर ही है। 1 फिनाइल और मीथेन अमीन, 1 फिनाइल मीथेन अमीन, ये एक बेंजीन वाला एरोमेटिक अमाइन नहीं है, नॉट एरोमेटिक। ठीक है, जब मैं नॉट एरोमेटिक कहता हूं तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि उसमें भी वैरायटी है, आप समझते हैं, उसमें हम डिटेल में नहीं जाना चाहते। तो ये नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, तो ये नॉट एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं बेंजीन, ई हटाकर अमाइन लगा देते हैं, तो बेंजीन अमाइन इसका नाम बोला जाता है। बट बेसिकली ये मोर पॉपुलर कल्चर में हम लोग इसको क्या प्रेफर करेंगे लिखना? एनिलीन। हमें एनिलीन बोलना है, क्योंकि एनिलीन को इसका आईयूपीएसी दर्जा दिया जा चुका है, एनिलीन, तो हमें एनिलीन ही बोलना है। ठीक है, तो ये 1 डिग्री अमाइन है, याद रखना। 1 डिग्री क्यों? क्योंकि हमें NH2 देखना है, वी आर स्टिकिंग टू द सेम रूल्स, अभी भी हम उन्हीं नियमों के पीछे हैं, कोई नई चीज नहीं पढ़ रहे हैं। NH2 है तो 1 डिग्री अमाइन है, एनिलीन। तो अगर कुछ ऐसा आ जाता है, तो ये क्या है? क्या ये 1 डिग्री अमाइन रहा? क्या ये एनिलीन रहा? नहीं सर, ये 1 डिग्री अमाइन नहीं है, 2 डिग्री है, बट एनिलीन अभी भी है। इसका मतलब ये कि भाई बेंजीन के ऊपर अगर NH2 है तो भी एनिलीन, बेंजीन के ऊपर अगर NH है डैश खाली, मतलब कुछ और जुड़ा है, तो भी एनिलीन ही कहलाएगा इसका नाम। और अगर बेंजीन के दोनों N जुड़ा है तो भी एनिलीन, तो ये तीनों ही एनिलीन ही कहलाएंगे, एनिलीन ही कहलाएंगे। ये आपको समझना है। जैसे पीछे था ना, RNH2 मतलब एल्केन अमाइन, R2NH मतलब भी एल्केन अमाइन, R3N मतलब भी एल्केन अमाइन, वो तीनों एल्केन अमाइन। इधर भी इसी तरह से ये एनिलीन है, इसका मतलब इसका नाम होगा, ये तो एनिलीन है, ये तो एनिलीन है, ये वाला पार्ट एनिलीन है, और इधर ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट क्या है? N से मिथाइल जुड़ा हुआ है, N से मिथाइल जुड़ा हुआ, तो इसका नाम हुआ N मिथाइल, और बचा हुआ पार्ट क्या है? बचा हुआ पार्ट इज एनिलीन, N मिथाइल एनिलीन, इसका नाम होगा N मिथाइल एनिलीन। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अब कुछ अगर ऐसा है तो इसको हम क्या कहेंगे? अभी भी मैं बोल दूं, ये वाला हिस्सा बच्चों एनिलीन ही कहलाएगा, दिस इज एनिलीन, दिस इज नथिंग एल्स देन एनिलीन, दिस इज एनिलीन। बेंजीन के ऊपर NH2 हो तो भी एनिलीन, बेंजीन के ऊपर NH हो तो भी एनिलीन, बेंजीन के ऊपर N हो तो भी एनिलीन। बट ये एनिलीन तो है, बट साइड में जो रह गए ये खुले दो टुकड़े, ये कौन है? ये टुकड़े हैं, यस, N से इधर मिथाइल, N से इधर मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा N, N डाई मिथाइल, N मिथाइल, N मिथाइल, N डाई मिथाइल एनिलीन। N डाई मिथाइल, और बचा हुआ हिस्सा क्या होगा? एनिलीन, N डाई मिथाइल एनिलीन।
इस बात को ध्यान कर लीजिए, एन एन डाई मिथाइल एनिलीन इसका नाम, ठीक है। चलिए इसमें थोड़ा और ट्विस्ट देखते हैं। अगर कभी कुछ ऐसा आ जाता है तो क्या बोलेंगे इसको? तो आप देखेंगे सर ये वाला पार्ट तो अभी भी एनिलीन ही है सर, ये तो हम जान गए ये एनिलीन है, और सिर्फ एन है तो इसका मतलब ये 3 डिग्री एनिलीन है, 3 डिग्री अमाइन है। एन से इधर इथाइल है, एन से इधर मिथाइल है। अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल रूल इथाइल का ई कम्स फर्स्ट, तो इसका नाम होगा एन इथाइल, फिर आएगा एन मिथाइल, उसके बाद एनिलीन, एन इथाइल एन मिथाइल एनिलीन, एन इथाइल एन मिथाइल एनिलीन इसका नाम होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से काफी चीजें हो गई हैं, और एक टाइम है मिक्स बैच का, मिक्स बैच, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा था आज आप लोगों के लिए भी मैंने 5 क्वेश्चन अभी दूंगा मैं, और आप लोगों का काम होगा क्या कि उन 5 क्वेश्चंस को मुझे सभी बच्चे उसकी फोटो खींच के इंडिविजुअली व्हाट्सएप करेंगे। मैं आप लोगों के लिए टाइम लिमिट सेट करूंगा उस टाइम लिमिट के अंदर, ठीक है। एक बार देख लीजिए 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइंस को एक बार चेकआउट कर लीजिए आप लोग अगर चाहते हैं, ठीक है ना। इनफैक्ट एक काम करेंगे, मैं थोड़ा ज्यादा दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ 8 आप लोगों को, ठीक है ना, 7, ठीक है। और टाइम दूंगा 7 के लिए 10 मिनट मेरे ख्याल से काफी, 12 मिनट, ठीक है, 12 मिनट्स, एग्जैक्टली 12 मिनट्स में आप लोगों को आंसर मुझे बताने हैं। पर प्लीज एक बात मैं जरूर कहूंगा, आपको सातों सही करने हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, सातों सही नहीं करके दिखाने हैं। सातों सही हो जाए तो वो तो बहुत अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा, बट मेन मुद्दा क्या है, आपको खुद समझ के करना है। कहीं से अगर कॉपी करके करेंगे या किसी से हेल्प लेके करेंगे वो बेकार है। गलत होने दो ना, क्या हो जाएगा, गलत होने से क्या होगा, गलत होगा तभी तो सीखोगे ना। आई एम देयर, मैं तो हूं यहाँ पर ठीक करने के लिए, तो किस बात का डर है। जो बच्चा गलत करने से डरता है ना वो कभी नहीं सीखता, तो गलत तो होगा, गलत करने से मत डरो, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले कंपाउंड से, टाइम बर्बाद ना कर कर। CH3 का होल ट्वाइस CHNH2, दूसरा CH3 CH2 का होल ट्वाइस NH2, तीसरा CH3NH CH, फिर CH3 का होल ट्वाइस, चौथा CH3 का होल थ्राइस CNH2, पांचवा C6H5NH CH3, छठा CH3 CH2 का होल ट्वाइस N CH3, और सातवां आखिरी M ब्रोमो C6H4NH, ठीक है। तो देखते हैं कौन इसके आंसर्स मुझे भेजता है इंडिविजुअली। मैं 10 मिनट के करीब इंतजार करूंगा, ठीक है, और फिर आंसर्स बताऊंगा। मेरी घड़ी में भी 9 बजे हैं डॉट, और मैं 9:07 तक इंतजार करूंगा। 9:08 से मैं आंसर्स बताना स्टार्ट करूंगा, 9:08 से मैं आंसर बताना शुरू करूंगा, ठीक है। तो कोशिश करिए 4-5 जो हो पाए उसकी फोटो खींचो और मुझे सेंड कर दो। उसके पेपर के ऊपर नाम लिख देना यार, शायद मेरे पास नाम सेव ना हो आप लोगों का, तो इंडीड बेटर होगा, ठीक है। चलो शुरू कर देते हैं आपका काम।